हर साल हजारों इंडियंस ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस कर लें। क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है सीट्स इतनी नहीं है, कंपटीशन बहुत है। हर बच्चा नीट क्वालिफाई तो कर जाता है, लेकिन उसके बाद उसके लिए मुश्किल होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीस ही इतनी ज़्यादा है कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो डॉक्टर ना बनाए अपने बच्चों को? क्या उनके बच्चे कैपेबल नहीं है डॉक्टर बनने के लिए? बिल्कुल है। कई बार कम नीट स्कोर वाले बच्चे भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, डिपेंड करता है उन्होंने प्रैक्टिकली कितना अच्छे तरीके से सीखा है। तो इस वजह से काफ़ी पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड में स्टडी करवाएँ, एमबीबीएस करवाएँ, तो उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो रशिया को चूज़ करते हैं। लेकिन 2022 के बाद से सारा सिनेरियो चेंज है, वॉर चल रही है, तो पेरेंट्स के अंदर भी एक कंसर्न रहता है कि हम बच्चों को भेजें या ना भेजें। तो आज की वीडियो हम इसी पे बात करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होने वाले हैं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके बच्चों को आपको रूस भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, और भेजना है तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन-सी लोकेशन सेफ़ है, कौन-सी नहीं है, ये आज की वीडियो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, जो आपकी फ्यूचर में और हेल्प करेंगे और आपको हम गाइड करेंगे कि आपके बच्चे यदि एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं तो उनको किन चीज़ों का और ध्यान रखना है, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या सिनेरियो, क्या फ़ीस है, क्या सिनेरियो रहता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम और बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और यदि आपका कोई रिलेटिव एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जाने वाला है तो ये चैनल उसके साथ ज़रूर शेयर कर दें कि वो रियल इन्फॉर्मेशन ले सकें। सबसे पहले आपको ये समझना है कि असली खतरा कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि पूरे रशिया के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वॉर चल रही है वो यूक्रेन के बॉर्डर पे चल रही है, और काफ़ी ऐसे शहर हैं जो यूक्रेन से काफ़ी दूर हैं, जहाँ तक पॉसिबल नहीं है अटैक होना। तो ये इवन इंडियन अथॉरिटी ने भी बताया कि काफ़ी शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं। जैसे कि हम बात करें मॉस्को की बात करें, हम सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें, हम कजान की बात करें, तो ये वो सिटीज़ हैं जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेफ़ है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके बच्चे इन सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूक्रेन ऑक्युपाइड एरिया में ना हो। यानी जो यूक्रेन का एरिया रशिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है, उस एरिया के अंदर यदि यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को ना भेजें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं एमबीबीएस की ऐसी, जो कि उस एरिया के अंदर आती है और वहाँ पर एक्चुअल में खतरा है। आपके बच्चों को वहाँ पे स्टडी करने के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि कोई सजेस्ट कर भी रहा है और कह रहा है कि वो सेफ़ है, तो बिल्कुल भी ना मानें, क्योंकि वो आपके बच्चों की सेफ्टी का कंसर्न है, आपको उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। बाकी आपके बच्चे एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो कुछ सिनेरियोज़ हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अभी बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि इंडिया की तरफ से भी, यदि आपके बच्चे को अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो उसको एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना। वो इंडिया में स्टडी करने वालों को भी देना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या रहता है कि यदि अब्रॉड से स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चा स्टडी करके आ रहा है वो एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो, साथ में डब्ल्यूएचए अप्रूव्ड हो। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश में होना चाहिए। बच्चे की जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है वो 54 मंथ की होनी चाहिए। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो यूनिवर्सिटी है वो एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो, इंग्लिश में आपकी स्टडी हो, ड्यूरेशन उसकी जो है वो एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट 1 ईयर की जो इंटर्नशिप है सेम यूनिवर्सिटी से करनी है। ऐसा नहीं कि आपने स्टडी किसी और यूनिवर्सिटी से की है, इंटर्नशिप आप कहीं और से कर रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उसके बेस पे आप एलिजिबल नहीं होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आप लाइसेंस नहीं ले पाएँगे। आपको ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है, और जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करने जा रहे हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल करने की आपको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, थ्योरी तो करवा रही है, लेकिन उनके पास हॉस्पिटल नहीं है या फिर उनके पास पेशेंट ही नहीं है। तो बच्चा जो स्टडी करता है, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाता, वो नहीं देख पाता है पेशेंट को, वो नहीं
जान पाता कि प्रैक्टिकली कैसे करना। उन बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत होती है इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम करना। और नेक्स्ट का एग्ज़ाम हर एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाता है। जितने भी बच्चे वहाँ से अब्रॉड से आते हैं उन हम बात करें यदि 10 में से पासिंग रेट की बात करें तो ये 7-8 तक जाती है। यानी 10 में से 7-8 बच्चे होते हैं जो पास कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। तो ये सेम चीज़ इंडिया से भी है। ऐसा नहीं कि इंडिया में जो स्टडी करते हैं वो सभी पास कर लेते हैं, उनके लिए भी सेम चीज़ है। तो बट बात ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करने जा रहे हैं वो आपको बड़ी केयरफुली चूज़ करनी है। वो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंसल्टेंट आपको कोई भी यूनिवर्सिटी दे रहा है, आप चुपचाप वही यूनिवर्सिटी में स्टडी करने चले जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेल्फ रिसर्च करनी है। आप ऑप्शन लें, उसके बाद सेल्फ रिसर्च करें और जो बेटर है उसके अकॉर्डिंग जाएँ। फिर आपके लिए बेस्ट होगा, आपको एक सही गाइडलाइन मिलेगी और सही तरीके से आप जो है अपना जो टारगेट है अचीव कर पाएँगे। बस अब ध्यान रखना है कि रशिया सेफ़ है बट एरिया डिपेंड करता है। जिस आप एरिया में जा रहे हैं, वो एरिया आप ध्यान से चुनें कि कहीं वहाँ पर वॉर सिचुएशन की वजह से कुछ दिक्कत तो नहीं होने वाली, सेफ़ है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत लोग जिनके पास यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर होती हैं, जहाँ पर वॉर सिचुएशन है, वो वही बच्चों को दे देते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और पेरेंट्स को इस बारे में पता नहीं होता है। वो इस चीज़ की रिसर्च कई बार नहीं करते हैं, बच्चे भी अवेयर नहीं होते हैं, वो चले जाते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखे करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना झिझक के अपने बच्चों को भेज सकते हैं। बट ध्यान में 2-3 चीज़ें रखनी है कि यदि रशिया में जा रहे हैं तो उनकी प्लेस जो लोकेशन है वो सेफ़ हो और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अप्रूव होनी चाहिए। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बच्चों को रशिया भेज सकते हैं स्टडी करने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।